अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू क्लासिक चैनल पर खुश आमदीद। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आइए सुनते हैं बहर अस्वद के उस पार किस्त नंबर 38। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आपसे उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, शुक्रिया। क्ला डेविस और मादाम थ्रोशिया को मालूम था कि छोटी सी ईसाई बस्ती से चंद सौ कदम बाहर की तरफ एक चर्च है जिसे एक बूढ़ी राहिबा संभालती है। मादाम थ्रोशिया नहीं जानती थी कि वो बूढ़ी राहिबा इसकी पुरानी शनासा रुफैसा है। मादाम ने अपना मनसूबा इस तरह तजवीज़ दिया कि क्ला डेविस लश्कर का रास्ता जानता था। निस्फ शब के वक्त घात के मुकाम से निकलेगा और छुपता छुपाता रूसी लश्कर में दाखिल होगा। वो रास्ते के तमाम खतरात पर गौर करेगा ताकि पीटर आजम और मलका कैदफैन को महफूज तरीके से निकाला जा सके। मनसूबे के मुताबिक क्ला डेविस को बूढ़ी राहिबा के चर्च में रुकना था। यही जगह थी जहाँ कुछ वक्त के लिए रूसी बादशाह और मलका को छुपाया जा सकता था। क्ला डेविस को पीटर आजम तक पहुँचना था और रूसी शहनशाह और मलका को इस बात पर राजी करना था कि वो खुफिया तरीके से निकलने के लिए तैयार हो जाए। इसके अलावा यह तय पाया था कि तुले आफ्ताब के साथ ही मादाम थ्रोशिया और थियोडोरा राहबाओं के भेस में इसी चर्च की तरफ बढ़ेंगी। इन्हें यहाँ राहबा बनकर रहना था, सिर्फ एक दिन के लिए और सिर्फ एक रात के लिए। अगर मलका और बादशाह मान जाते तो इन्हें रात की तारीकी में चर्च तक पहुँचाने का काम क्ला डेविस संभालता। चर्च के आसपास और बस्ती में चंद आसवी सिपाहियों को छुपा दिया जाता जो बादशाह मलका को दरपेश किसी भी खतरे की सूरत में अपनी जाने तक निसार कर देते। थियोडोरा और थ्रोशिया राहिबा बनकर मलका और शहनशाह को तहफ़्फ़ुज़ देती। ये मनसूबा अगरचे बहुत अच्छा था, लेकिन शायद मादाम इस इलाके में अपने दरीना दुश्मन शिराज की मौजूदगी से बेखबर थी। शिराज वो उकाब था जिसकी निगाहों से बच निकलना किसी के बस की बात ना थी, और वही हुआ। क्ला डेविस सुबह होने से पहले पहले शहनशाह और मलका को कायल करने की कोशिश करता रहा। इसने बड़े वसूल से कहा, शहनशाह मुअज़्ज़म, ये बहुत महफूज रास्ता है। दुश्मन की तवज्जो हर तरफ है, लेकिन दरिया की तरफ नहीं। हम एक तरह से दरिया के बीचों बीच और दरिया के बहाव के रुख पर सफर करेंगे। ये पहाड़ी दरिया है, जगह जगह बड़े बड़े पत्थर दरिया की सतह से उभरे हुए हैं, और फिर इस वादी को जहां से दरिया काट कर बाहर निकलता है वो एक छोटा सा दर्रा है। तेज पानी की वजह से तुर्कों की तवज्जो इस दर्रे की तरफ नहीं गई। दर्रे में दरिया के पहलू पर बिल्कुल तंग एक उदरसीता रास्ता है। एक घोड़ा बआसानी इस जगह से गुजर सकता है। आप बिल्कुल फिक्र मत करें, हम आज रात नहीं जाएंगे। मैंने मनसूबा मुकम्मल कर लिया है। आज सुबह मेरी माँ और बहन राहिबाओं के रूप में इस चर्च तक पहुंचेंगी जो दरिया पर्थ के किनारे एक छोटी सी ईसाई बस्ती के नजदीक वाक़ है। हम कल रात को यहाँ से निकलेंगे। हमें इस चर्च तक पहुंचना है। वहाँ ऑस्ट्रिक फौज का एक जंगजू दस्ता छुपा हुआ होगा। हम आपको बड़ी आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन पीटर ने साफ इनकार कर दिया था और मैसूर बादशाह ने सीने पर हाथ मारकर यह कहा था, मैं अपने लश्कर को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। मुझे यहाँ से निकलने के लिए छुपने छुपाने की या तुम्हारा सहारा लेने की जरूरत नहीं। मैं जब चाहूँ एक जोरदार दस्ते के साथ तुर्क लश्कर को चीरता हुआ यहाँ से निकल जाऊँ, लेकिन मैं बुज़दिल नहीं हूँ। मैं भागना नहीं चाहता। जंग में तो ऐसा होता ही है। आज हम इनके ज़ेर-ए-दाम आ गए हैं, और अगर हम बच निकल गए तो कल वो हमारे ज़ेर-ए-दाम आ जाएंगे। और तुम नहीं जानते, हम जानते हैं। बालाजी कभी हमारा कत्ल नहीं करेगा। मुसलमान जानते हैं कि पीटर की मौत पूरी ईसाई दुनिया की बेदारी होगी। मैं तुर्कों को अच्छी तरह जानता हूँ। वो मुझे मारने की बेवकूफ़ी कभी नहीं करेंगे। तुम चाहो तो अपने ऑस्ट्रिक दस्तों को लेकर वापस जा सकते हो, और चाहो तो रूसी लश्कर की मदद के लिए बाहर रुक सकते हो। तुम्हारे दस्तों की बदौलत मुमकिन है रस्ल और रसायल का सिलसिला खुल जाए। तुम तुर्कों के किसी भी कमजोर मुकाम को ढूंढ लाकर इस पर हमला कर सकते हो। मुझे बचाने के बजाय किसी पहाड़ी चोटी पर कब्जा करने की कोशिश करो। तुम हिम्मत करो तो ऐसा मुमकिन है। शहनशाह ने क्ला डेविस की आंखें खोल दी थी। सुबह से पहले क्ला डेविस वापसी के लिए चल पड़ा था। अब वो एक नए अज़म के साथ वापस लौट रहा था। इसने फैसला कर लिया था कि वो बहुत जल्द शुमाली पहाड़ी पर कब्जा कर लेगा, क्योंकि इसके ख्याल में तुर्कों की सिर्फ यही समझ कमजोर थी। और इसके ऐसा सोचने की वजह यह थी कि इसने ईसाई बस्ती में और ना ही चर्च के आसपास किसी तुर्क सिपाही को देखा था। इसे यह पता चल गया था कि तुर्क इस तरफ से लापरवाह है, और इसे दिल में ठान ली थी कि आने वाली रात वो शुमाली पहाड़ी के ऐन इसी मुकाम पर कब्जा कर लेगा जहां से दरिया गुजरता है। लेकिन बदकिस्मती से क्ला डेविस रात के उकाब शिराज की नजरों में आ गया। शिराज उस मशकूक शख्स का खोज लगाना चाहता था। वो जानना चाहता था कि ये कौन शख्स है और किस इरादे से आया है। शिराज के तो फरिश्तों को भी इल्म नहीं था कि यह शख्स क्ला डेविस है, और इसके हमरा आने वाले ऑस्ट्रिक दस्ते शुमाल की वीरान चट्टानों में खामोशी से छुपे बैठे हैं। शिराज ने इस शख्स को गिरफ्तार करने के बजाय इसका ताकुब किया, लेकिन रात की तारीकी और ऊंची नीची चट्टानों की वजह से शिराज कोई वाज़ेह अंदाजा न लगा सका कि मशकूक शख्स कहाँ छुप गया। चर्च में क्ला डेविस ने बूढ़ी राहिबा की जुबान से अपनी माँ का नाम सुना तो इसको तमाम काम भूल गए। बूढ़ी राहिबा ने इसके 14 तबक रोशन कर दिए थे। इसका बदन शल हो चुका था और अब वो ना बाहर जा सकता था, ना इसे अंदर करार था। बूढ़ी रुफैसा की जुबान से 20 साल पुरानी कहानी सुनकर क्ला डेविस की हालत गैर होने लगी। बूढ़ी रुफैसा ने इसे सब कुछ बता दिया, सब कुछ।
बूढ़ी रुफैसा ने इसे बताया कि वह गैर मखदूनी मुसलमान का बेटा है। इसका बाप एक मामूली लोहार था जिसे मादाम थ्रोशे की बगावत के दौरान चंद ईसाई ओबाशों ने माजूर कर दिया था। इसकी माँ सूरा मजबूर थी कि अपना बच्चा बेच देती। मादाम थ्रोशे की बेटी को लोहारों के घर पहुंचा दिया गया और लोहारों का बेटा मखदूने के वारिस बना दिया गया। रुफैसा ने कहा, मादाम थ्रोशे बहुत जालिम औरत थी। वो किसी को माफ नहीं करती थी। वो जब गुस्से में आती तो किसी न किसी का खून बहाकर इसे सुकून मिलता। वो अपने गुलामों को अपने हाथ से कोड़े मारती थी। जब वो मखदूने की मलका बनी तो इसने मुसलमान राया का जीना हराम कर दिया। तुम इस वक्त बहुत छोटे थे। मैं इतना बड़ा गुनाह करने के बाद मखदूने में रहने के काबिल नहीं रही थी, चुनाचे मैं वहां से चली आई। 20 साल तक मेरे सीने पर तुम्हारा गम किसी नाग की तरह बैठा रहा जो हर पल मुझे डसता रहता था। अब तुम मिल गए हो और मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है। मेरे मन का बोझ हल्का हो गया है। क्लाडेविस अपने हवास में नहीं था। इसे इतना भी ख्याल न आया कि तुर्क सिपाही किसी वक्त चर्च में दाखिल हो सकते हैं। वो खुद शिराज की बात सुन चुका था, लेकिन न जाने क्यों ये जानने के बाद कि वो मुसलमानों का बेटा है उसका डर यकलख्त काफूर हो गया। वो तो सिर्फ हैरान था, बेहद हैरान। उसे यकीन आ रहा था कि इसने राबा की कहानी के दौरान कई बार नफी में सर हिलाया, लेकिन रुफैसा की आंखें सच बोल रही थी। क्लाडेविस बच्चा नहीं था। इसे भूल गया था कि वो शहंशाह रूस से मिलकर आ रहा है। इसे भूल गया कि इसकी कुछ जिम्मेदारियां हैं। अलबत्ता इसे इतना याद रहा कि तुले आफ्ताब के साथ ही मादाम थ्रोशे और थियोडोरा यहाँ आने वाली है। न जाने क्यों क्लाडेविस ने रुफैसा को मादाम थ्रोशे के बारे में ना बताया। हकीकत तो ये थी कि इसने रुफैसा को कुछ भी ना बताया था। रुफैसा को तो अभी तक ये भी इल्म नहीं था कि शहंशाह रूस ने भाग निकलने के सिलसिले में क्लाडेविस को क्या जवाब दिया है। क्लाडेविस जब पहली मर्तबा लश्कर की तरफ जाते हुए चर्च में आया तो इसने सिर्फ शहंशाह को निकाल लाने के बारे में बूढ़ी राहिबा से बात की थी, और जब दूसरी मर्तबा वापसी पर वो चर्च में दाखिल हुआ तो सूरत हाल हंगामी थी। वो रुफैसा को मादाम थ्रोशिया, मलका और शहंशाह के बारे में कुछ न बता सका। तुर्क घुड़सवार इसका ताकुब कर रहा था। वो शिराज को कत्ल करना चाहता था ताकि इसकी मौजूदगी की खबर तुर्कों तक न पहुंच सके, लेकिन यहाँ तो दुनिया ही उलट गई थी। बूढ़ी राहिबा इसे बता रही थी कि वो मुसलमानों का बेटा है। उसे वक्त गुजरने का पता ही ना चला, यहाँ तक कि सुबह हो गई, सूरज निकल आया। वो इकलौती बग्गी जिसमें मादाम थ्रोशिया आस्ट्रोवी सवार दस्तों के साथ यहाँ आई थी, तुले आफ्ताब से कुछ देर बाद चर्च के दरवाजे पर रुकी। मादाम के फरिश्ते भी नहीं जानते थे कि चर्च में क्या कुछ बीत चुका है। इसके मंसूबे के मुताबिक तो क्लाडेविस को यहाँ होने नहीं चाहिए था। क्लाडेविस तो मलका और शहंशाह के साथ अगली रात आने वाला था। इसे क्या मालूम कि शहंशाह ने क्लाडेविस को नामुराद लौटा दिया था। वो ये भी नहीं जानती थी कि चर्च की राहिबा इसकी पुरानी शनासा रुफैसा है। मादाम तो इस तमसील के किरदार बनने के लिए आई थी जो पीटर आजम को फरार करने के सिलसिले में रचाई जा रही थी। मादाम थ्रोशिया थियोडोरा के हमरा राहिबाओं के हुलिया में बग्गी से उतरी। बज़ाहिर वो एक नेकसीरत और नेकसुर राहिबा दिखाई दे रही थी जो सुबह सुबह चर्च में इबादत करने की गर्ज से दाखिल हो रही थी। जो ही मादाम थ्रोशिया ने चर्च में कदम रखा तो चर्च में बंधे घोड़े को देखकर इसके दिल को धचका लगा। वो डर गई। इसने सोचा तुर्कों ने चर्च पर कब्जा कर लिया है, लेकिन घोड़े के मुंह पर थोबड़ा चढ़ा देखकर मादाम का माथा ठनका। साथ ही से थियोडोरा की आवाज सुनाई दी, अम्मी जान, ये भैया का घोड़ा है। मेरा ख्याल है भैया यही है। और फिर अगले लम्हे मादाम थ्रोशिया की नजर क्लाडेविस पर पड़ गई। क्लाडेविस चर्च के वस में खड़ा था। मादाम की पेशानी पर बल पड़ गए। क्लाडेविस को यहाँ नहीं होना चाहिए था, तो क्या शहंशाह ने फरार होने से इनकार कर दिया था, इसने सोचा। वो तेजी से क्लाडेविस की तरफ बढ़ी। क्या बात है क्लाडेविस, तुम यहाँ? तुम तो कल आने वाले थे, शाह रूस और मलका के हमरा। जार ने बुजुर्गों की तरह भाग जाने से इनकार कर दिया। इसने कहा कि वो शेरों की तरह लड़कर जान देगा, इसलिए मुझे आज रात ही वापस आना पड़ा। इनकार कर दिया? तुम क्या कह रहे हो? इतनी मुश्किल से हमने मंसूबा बनाया। क्या वो खुदा और मसीहत का नुकसान करना चाहते हैं? इन्हें आ जाना चाहिए था। मादाम बातें कर रही थी, लेकिन क्लाडेविस की निगाहें इस औरत के चेहरे पर जमी थी जिसने इसे अपनी मां के हकीकी आगोश से छीन लिया था। क्लाडेविस के चेहरे पर बदले हुए तासुरात देखकर मादाम थ्रोशिया का माथा ठनका। थियोडोरा भी बुरी तरह चौंक गई। आज इससे अपना भाई बिल्कुल मुख्तलिफ दिखाई दे रहा था, एक बिल्कुल ही बदला हुआ शख्स। क्लाडेविस का चेहरा सफेद पत्थर की तरह सपाट था, लेकिन इसकी आंखों में गम के दिए जल रहे थे, एक ऐसा गम जो किसी पत्थर को भी पिघला सकता था। थियोडोरा अपने भाई की आंखों में चमकते हुए पानी की बूंदें देखी। इसका दिल जोर जोर से धक धक करने लगा। कुछ अजीब जरूर हुआ था। मादाम थ्रोशिया की भी यही हालत थी। वो मुतहय्यर निगाहों के साथ क्लाडेविस की जानिब देख रही थी। चंद लम्हे तक क्लाडेविस को समझने की कोशिश करने के बाद मादाम ने कहा, क्लाडेविस बेटा क्या हुआ? तुम कुछ बदले बदले से लग रहे हो। क्लाडेविस की निगाहें मादाम पर टिकी हुई थी। इसने बड़े संजीदा लहजे में कहा, खुदा और मसीहत का नुकसान? क्या खुदा का नुकसान भी हो सकता है? अगर खुदा का भी नुकसान हो सकता है तो फिर खुदा किस लिए है? थियोडोरा एक कदम आगे बढ़ाई। यकायक इसे किसी की याद आ गई। क्लाडेविस का लहजा बिल्कुल अनोखा था। इसके सीने में दर्द की टीसें उठ रही थी, लेकिन वो बड़ी संजीदगी से मादाम के साथ मुखातिब थी। खुदा का नुकसान तो यह कि किसी भूखे के मुंह से लुकमा छीन लिया जाए, किसी नंगे के बदन पर लंगोट भी न रहने दिया जाए।
खुदा का नुकसान तो यह है कि जंगल वीरान हो जाए, फितरत फना हो जाए। खुदा का नुकसान तो यह है कि किसी नौमौलूद बच्चे को अपनी माँ की आगोश से अलग कर दिया जाए। थ्रोशा को अपने बेटे की दिमागी हालत पर शक होने लगा, लेकिन थियोडोरा अपने भाई की आंखों में एक नया इंसान देख रही थी। वो इंसान जो इसे अपने महबूब शिराज की आंखों में दिखाई देता था। वो क्लाडेविस की बातें समझ रही थी, लेकिन बेहद हैरान थी। आखिर क्लाडेविस को क्या हो गया था? मादाम थ्रोशा ने आगे बढ़कर क्लाडेविस को कंधों से थाम लिया। बेटा, तुम कैसी बातें कर रहे हो? ये वक्त इन बातों का नहीं, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। तुम्हारा घोड़ा चर्च के अंदर बंधा है। अगर बस्ती का कोई देहाती इस तरफ निकल आया तो चर्च में बंधा घोड़ा देखकर भड़क उठेगा और मुसलमानों की बजाय अपने ईसाइयों के हाथों ही कत्ल होना पड़ेगा। फिर तुर्क दस्ते जगह जगह गश्त कर रहे हैं। तुम होश का नाखून लो। इतने मुश्किल हालात में क्या कजिया लेकर बैठ गए हो? लेकिन क्लाडेविस डर से मसना हुआ। इसने इसी लहजे में कहा, अब मुझे मुसलमानों से कोई खतरा है ना ईसाइयों से। मैं तमाम खतरात से बहुत दूर निकल चुका हूँ। गुज़श्ता रात मेरी जिंदगी की सबसे मुश्किल रात थी। मैंने आपको हमेशा अपना राहबर माना। मैं किसी शहंशाह के दरबार में अपना तारुफ करवाता था तो अपने अजीम बाप कारपोस का नाम लेने के बजाय अपनी अजीम माँ मादाम थ्रोशा का नाम लेता था, क्योंकि मेरी माँ शाही खानदान से है। शाही खानदान जिसका खून खालिस होता है, जिसमें कमीनगी की मिलावट नहीं होती। मैंने हमेशा अपने नस्ब पर फख्र किया, लेकिन आज रात मुझे मालूम हुआ कि मेरी रगों में एक मुसलमान लोहार का खून दौड़ रहा है। मैं शाही खानदान का फर्द नहीं हूँ। मेरे लिए कभी भी ईसाईयत मुकद्दस नहीं रही। मेरे लिए हमेशा मेरा खानदान और मेरा खून मुकद्दस रहा है। यही एक दौलत थी मेरे पास, जिसके सहारे मैं जीता था और आज मुझसे छिन गई। अब मैं क्यों किसी खुदा के लिए लड़ूं? मादाम थ्रोशा के पैरों तले से चर्च का फर्श सिरक चुका था। वो बुरी तरह लड़खड़ाई। इसे चक्कर आया। इसकी आंखें अपनी आखिरी हद तक फैली हुई थी। लगता था कि हैरत की शिद्दत से इसके दीदे फट जाएंगे। लेकिन क्लाडेविस बदसूर बोल रहा था, अब मेरा कोई मजहब नहीं, कोई खानदान नहीं, कोई घर नहीं, कोई नजरे नहीं, कोई फिरका नहीं, कोई जमात नहीं। अब मेरा कोई लश्कर नहीं, कोई फौज नहीं। अब मेरी किसी से लड़ाई नहीं, किसी से नाराजगी नहीं। मैं खुश हूँ, बहुत खुश। शायद मैं खुद को ढूंढ लिया है। अब मैं सिर्फ एक इंसान हूँ, सिर्फ एक इंसान। थियोडोरा को भी चक्कर आते आते रह गए। क्या ये इसका बदमिजाज भाई बोल रहा था, जो गरीबों की बहू बेटों को उठवाता और अपने साहली किले में इनकी इज्जतें तार-तार करता था, जो मुसलमानों के खून का प्यासा था, जो जालिम और सफाक इंसान था? थियोडोरा को आज क्लाडेविस कहीं दिखाई न दे रहा था। इसके सामने जो शख्स खड़ा था, ये क्लाडेविस नहीं था, ये कोई और ही इंसान था। मादाम थ्रोशा का फशारे खून बुलंद होने लगा। इसके रगों में किसी अनजाने खौफ का जहर सरायत कर गया। वो पत्थर की तरह गूंग अपनी जगह पर खड़ी क्लाडेविस को हसरतनाक नजरों से देख रही थी। थियोडोरा अभी तक अबहा में मुब्तला थी। क्लाडेविस ऐसा क्यों कह रहा था कि वो एक मुसलमान लोहार का बेटा है? वो तो थियोडोरा का भाई और यूनानी सरदार कारपोस का बेटा है। थियोडोरा 2 कदम आगे बढ़ी और क्लाडेविस की इतने नजदीक आ गई कि इसका जिस्म क्लाडेविस के बदन को छूने लगा। वो जिंदगी में अपने भाई के इतने नजदीक कभी ना आई थी, क्योंकि इसे अपना भाई पसंद नहीं था। वो हमेशा क्लाडेविस से नाला रही थी, लेकिन आज थियोडोरा को इसकी बातें बहुत अजीब लग रही थी। वो बहुत बदला हुआ दिखाई दे रहा था। थियोडोरा ने क्लाडेविस की कलाई थाम ली। भैया, तुम कैसी बातें कर रहे हो? क्या तुमने पी रखी है? मादाम हमारी माँ है, हम दोनों की माँ। तुम्हें किसी ने बहका दिया है? ऐसा कैसे हो सकता है कि 20 साल बाद हमारी माँ बदल जाए? ऐसा ही हुआ थियोडोरा। आज 20 साल बाद तुम्हारी नहीं, लेकिन मेरी माँ अचानक बदल गई है। मैं मकदूनिया के एक मुसलमान घराने में पैदा हुआ। मेरी माँ का नाम सुगा है। मेरा बाप एक लोहार था, जो मादाम थ्रोशा की बगावत के दौरान जिस्मानी तौर पर माजूर हो गया था। मेरे बाप का नाम एजाजुद्दीन था। बेशक मैं नस्लन यूनानी हूँ, लेकिन मैं ईसाई घराने में पैदा नहीं हुआ। ये औरत जो इस वक्त सामने खड़ी है, मेरी माँ नहीं। इस औरत ने ताकत के बल पर मुझे मेरे गरीब माँ बाप से छीन लिया था। इसे बेटियां पसंद नहीं थी। इसने अपनी मासूम नन्ही सी बच्ची अपनी कोख से जुदा करके फेंक दी थी। मकदूनिया के नैसो फैसा ने इसी बच्ची को मेरी हकीकी माँ सुगरा के हवाले कर दिया, क्योंकि उस वक्त मेरी माँ की छातियों में एक बच्चे को परवरिश देने के लिए दूध था। थियोडोरा, ये औरत कोई अच्छी औरत नहीं है। लेकिन थियोडोरा तो वहां थी ही नहीं। इसका दिमाग तो इजाजुद्दीन और सुगरा का नाम सुनते ही भग से उड़ गया। वो अच्छी तरह जानती थी कि शिराज की माँ का नाम सुगरा और बाप का नाम एजाजुद्दीन था। वो ये भी जानती थी कि शिराज का बाप कभी एक लोहार था, जो बाद में माजूर हो गया और फिर मर गया। वो शिराज की बहन नूरीन को भी जानती थी, जो शिराज से बड़ी थी, और शिराज हर वक्त थियोडोरा के साथ अपनी बहन की बातें किया करता था। इसी असना में बड़ी रुफैसा जो ही चर्च के बस में कदम रखा, सबकी निगाहें इसकी तरफ उठ गईं। वो धीरे धीरे चलती हुई नजदीक आ रही थी। मादाम थ्रोशा की घूरती हुई नजरें रुफैसा पर टिकी थी और रुफैसा भी मादाम को ही देखती हुई आगे बढ़ती चली आ रही थी। बूढ़ी राहबा करीब आई और मादाम के सामने आकर रुक गई। मादाम थ्रोशा की हालत बहुत बुरी थी। इसके जिस्म का हर लोथड़ा कपकपा रहा था। आज इसे जिंदगी की सबसे बड़ी शिकस्त हुई थी।
रुफैसा को देखकर मादाम थ्रोशिया को सब पता चल गया। वो जान गई कि क्ला डेविस को रुफैसा ने सब कुछ बताया है। मादाम थ्रोशिया पहली नज़र में ही रुफैसा को पहचान गई थी। यकायक मादाम को ऐसा लगा जैसे अचानक वो दुनिया में बिल्कुल अकेली रह गई हो। इसकी निगाहों में बेपनाह मायूसी दिखाई देने लगी। मादाम के होंठ खुश्क और चेहरा हल्दी की तरह जर्द था। इसकी आंखों के गिर्द यकायक स्याह हल्के दिखाई देने लगे। पल भर में न जाने क्या हो गया था। वो मादाम थ्रोशिया जो आज तक खुद को एक जवान ऑस्ट्रिच शहजादी समझती थी, यकायक वो अपने आप को बूढ़ा महसूस करने लगी। इससे लगा जैसे वो कोई शहजादी नहीं बल्कि मुकदूनिया की बूढ़ी और बेसहारा बेवा है। मादाम की नजर रुफैसा के चेहरे पर टिकी हुई थी। मुंह से कुछ न बोल रही थी, किसी चट्टान की तरह गुमसुम, लेकिन कपकपाते बदन के साथ मादाम मुसलसल रुफैसा को यही देखे जा रही थी। रुफैसा ने मादाम के सामने पहुंचकर कहा, मुझे पहचाना? मैं ही नन हूँ जो तुम्हारी जिंदगी के वक्त तुम्हारी दाया बनी थी। मैं रुफैसा हूँ, मैंने तुम्हें पहचान लिया है। तुम बिल्कुल भी नहीं बदली। अब भी तुम्हारी आंखों में गुस्सा, चेहरे पर तकब्बुर और बदन में गुस्से की शिद्दत से कपकपी है। तुम उस वक्त भी ऐसी ही थी। मैंने तुम्हारी बेटी को मरने नहीं दिया था। मैंने इसे मुसलमान औरत सुगरा की गोद में डाल दिया था, जिसकी गोद से मैंने इसका चांद सा बेटा छीना था। मैंने क्ला डेविस को सब कुछ बताकर अपने मन का बोझ हल्का कर लिया है। तुम भी खुदा के घर में खड़ी हो। खुदावंद से माफ़ी मांग लो। खुदावंद बहुत मेहरबान है। वो एक शफीक बाप है, अपने बच्चों पर कभी नाराज नहीं होता। तुम खुदा से माफ़ी। रुफैसा इससे आगे कुछ न कह सकी क्योंकि अचानक एक बहुत बड़ा हादसा पेश आ गया। अचानक मादाम थ्रोशिया ने अपने सफेद लिबास में हाथ डाला और बिजली की तेजी से एक लंबा छुरा निकालकर बूढ़ी रुफैसा पर हमलावर हो गई। मादाम बुरी तरह चीख रही थी। वो गला फाड़ फाड़ कर बुरी राहिबा को गालियां दे रही थी। कुतिया, रंडी और न जाने क्या क्या वो पे दर पे वार कर रही थी। बूढ़ी राहिबा तो पहला घाव खाते ही फर्श पर गिर चुकी थी, लेकिन मादाम थ्रोशिया के हाथ न रुके। वो दीवानों की तरह वार कर रही थी और इसके मुंह से मुगल्लिज़ात का तूफान उमड़ रहा था। कुतिया, रंडी, राहिबा बनती है, खुदा की बेटी बनती है, मरियम के घर में रहती है। तू मुसलमानों की जासूस है, तू कुतिया है, तू सुअर की। क्ला डेविस ने आगे बढ़कर मादाम थ्रोशिया को मजबूती से पकड़ लिया, लेकिन मादाम संभल कर न दे रही थी। क्ला डेविस को यूं लगा जैसे मादाम थ्रोशिया में किसी सांड की ताकत आ गई है। वो इतने जोर शोर से चीख रहे थे कि थियोडोरा को चर्च की छत हिलती हुई महसूस हुई। थियोडोरा की समझ में कुछ न आया कि वो क्या करे। ये सब कुछ इतना अचानक हुआ था कि क्ला डेविस बूढ़ी राहिबा को भी ना बचा सका। रुफैसा मर चुकी थी। मादाम थ्रोशिया के बेहंगम वारों ने इसे ढेर कर दिया था। चर्च का फर्श खून से लथपथ होने लगा। चीखती और दौड़ती मादाम थ्रोशिया एक लाश पर मजीद वार करने से रोकने के लिए मजबूरन क्ला डेविस को अपनी शमशीर उठाना पड़ी, जिसने कुछ देर पहले दिल गिरफ्तार होकर एक तरफ फेंक दी थी। वो इस पागल औरत के नजदीक आया और तलवार सौंधकर कहने लगा, बस कर दो मादाम, बस। वो कब की मर गई है, पीछे हट जा और खंजर फेंक दो। क्ला डेविस को अपने ऊपर तलवार ताने देखकर मादाम थ्रोशिया यकला साकित हो गई। इसके मुंह से बेसाख्ता निकला, क्ला डेविस, तुम मुझे मार दोगे? मैंने तुम्हें पाला है, मैं तुम्हारी माँ हूँ। थियोडोरा के आंसू रुकने का नाम न ले रहे थे। ये मंजर इसके रूह फरसा था। वो तेज से क्ला डेविस के पास पहुंची। भैया, भैया, माँ को मत मारो, खुदा के लिए माँ को मत मारो। वो क्ला डेविस से लिपट गई। मादाम थ्रोशिया ने खंजर एक तरफ फेंक दिया। क्ला डेविस ने अपनी तलवार पीछे हटा ली और अपनी आंखों से आंसू छुपाने के लिए अपना मुंह दूसरी तरफ फेर कर खड़ा हो गया। आज क्ला डेविस को बहुत बड़ा सदमा पहुंचा था। वो रो रहा था। तकदीर के तमाशे भी बहुत अजीब थे। दरिया पर्थ के किनारे वाक़ई चर्च शायद इसी कहानी का इंजाम देखने के लिए बनाया गया था। बूढ़ी राहिबा का बहता हुआ लहू एक लकीर की सूरत दरवाजे की तरफ सिरकने लगा। क्ला डेविस के घोड़े ने सर झुकाकर बहते हुए लहू को सूंघने की कोशिश की, लेकिन इसके नाक पर थोबड़ा चढ़ा हुआ था। वो महज दुम झटक कर रह गया। अचानक चर्च के दरवाजे पर खटका हुआ। मादाम किसी डरे हुए जानवर की तरह पलटी, लेकिन दरवाजे में अपने कोचवान को देखकर इसकी आंखों में खौफ की लहर मध्यम पड़ गई। वो समझी थी कि शायद तुर्क सिपाही आ पहुंचे। इसने खुद अपने कोचवान को चर्च के गिरदोनवा का जायजा लेने के लिए बाहर भेजा था। कोचवान जो दरअसल एक ऑस्ट्रिच सिपाही था, चर्च में बंधे घोड़े और एक बुरी औरत की लाश देखकर बुरी तरह चौंक गया। इसने इस्तफामे नजरों से क्ला डेविस की जानिब देखा, लेकिन क्ला डेविस की आंखों में आंसू थे। वो दंग रह गया। इसने हैरत भरी नजरों के साथ मादाम की तरफ देखा तो मादाम थ्रोशिया फौरन बोल उठी, ये मुसलमानों की जासूसा थी, मैंने इसे मार दिया। इसने मकदूनिया के शाही खानदान को धोखा दिया, मैंने इसे मार दिया है। मादाम थ्रोशिया का अंदाज ही जियानी था। कोचवान सिपाही की नजरें मादाम के अंदर छुपे मुजरिम को देख रही थी। इससे पहले कि क्ला डेविस कुछ कहता है, कोचवान ने तमाम हालात को नजरअंदाज करते हुए क्ला डेविस से कहा, शुमाली चट्टानों में कदरे मगरिब की तरफ हटकर एक फौजी घोड़ा बंधा है। इसके अलावा दूर दूर तो कोई खतरा नहीं। सारी ईद बस्ती ईसाइयों की है और कोई तुर्क सिपाही आसपास मौजूद नहीं। क्ला डेविस ने खाली खाली नजरों से कोचवान की जानिब देखा। इसका चेहरा सपाट था, लेकिन आंखों में आंसू थे। क्ला डेविस ने बाएं हाथ की आस्तीन से आंसू पूछे अपनी तलवार नियाम में डाली और किसी से कुछ कहे बगैर चर्च से बाहर की जानिब चल दिया। अपने घोड़े के पास पहुंचकर इसने घोड़े के मुंह से थोबड़ा हटाया और इसे लगाम से थामकर चर्च से बाहर निकलता चला गया। थियोडोरा इसे रोकना चाहती थी। वो दौड़कर क्ला डेविस को पुकारने लगी,
भैया भैया रुक जाओ, खुदा के लिए मैं छोड़कर मत जाओ। लेकिन क्लाडेविस ने एक ना सुनी, वो बिल्कुल खामोश था। ठीक इसी वक्त जब क्लाडेविस चर्च का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल रहा था, इसे अपने अकब से थियोडोरा की आवाज़ सुनाई दी और यकलख्त इसके कदम रुक गए। भैया, शिराज तुम्हारा भाई है और नूरीन मेरी बहन थी। शिराज की माँ सुगरा अब भी जिंदा है, लेकिन इसका बाप और उसकी बहन नूरीन। थियोडोरा इससे आगे कुछ न कह सकी। वो यकलख्त फूट फूट कर रोने लगी। मादाम थ्रोशा पर तो जैसे आसमान गिर पड़ा। ये खबर तो आज की तमाम खबरों से बुरी थी। शिराज जो इसका सबसे बड़ा दुश्मन था, जिसकी बड़ी बहन नूरीन को मादाम थ्रोशा के कहने पर क्लाडेविस ने बेआबू करके कत्ल कर दिया था, इसी एजाजुद्दीन का बेटा निकला, जो क्लाडेविस का हकीकी बाप था। इसका मतलब तो यह था कि थ्रोशा ने अपनी ही बेटी को क्लाडेविस के हाथों कत्ल करवाया था। मादाम थ्रोशा के जिस्म से जान निकल गई। इसका तमाम जोश यकलख्त मुर्दनी में बदल गया। वो पीली हो गई। साफ दिखाई देता था कि वो किसी भी लम्हे गिरकर बेहोश हो जाएगी। और फिर वही हुआ। मादाम थ्रोशा को एक जोरदार चक्कर आया और वो धड़ाम से चर्च के फर्श पर जा गिरी। क्लाडेविस अभी तक अपने घोड़े की लगाम थामे चर्च के दरवाजे से बाहर ही खड़ा था। इसने मादाम थ्रोशा को गिरते हुए देखा, एक नज़र थियोडोरा पर डाली और अगले लम्हे घोड़े पर सवार हो गया। थियोडोरा इसे पुकारती रही, लेकिन क्लाडेविस ना रुका, वो जा चुका था। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, बहरे अस्वद के उस पार की ये कहानियाँ भी जारी है। बकिया वाक़यात अगली किस्त में देखते रहिए उर्दू क्लासिक। अल्लाह हाफिज़।